Hello, Namaste, Sat Sri Akal. I am Antariksh Chitranshi and this is my YouTube channel Mind Booster. टाइम ट्रैवल साइंस का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक पे बहुत सारी डिबेट्स हुई हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं। अगर इसके जवाब की बात करें तो टाइम ट्रैवल पॉसिबल है भी और नहीं भी। ऐसा क्यों है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको टाइम ट्रैवल से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये चैनल अभी नया है तो प्लीज़ इसके बारे में अपने दोस्तों को बताइए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या नहीं ये समझने से पहले हमें टाइम को समझना पड़ेगा। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पहले ज़्यादातर साइंटिस्ट का ये मानना था कि टाइम एक कांस्टेंट है जो कि हर किसी के लिए सेम है, पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने यह एक्सप्लेन किया कि टाइम एक कांस्टेंट नहीं है। टाइम हर किसी के लिए अलग है। टाइम किसी के लिए फास्ट हो सकता है तो किसी के लिए स्लो। टाइम किसी बॉडी के मास और रिलेटिव मोशन पे डिपेंड होके फास्ट या फिर स्लो हो सकता है। हालांकि हमें टाइम का इफेक्ट हर इंसान के ऊपर सेम ही लगता है। इसका रीज़न ये है कि हर इंसान का मास और मोशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए हमें लगता है कि टाइम सबके लिए सेम ही है। अब हम आते हैं टाइम ट्रैवल पे। अगर टाइम ट्रैवल की हिस्ट्री की बात करें तो इसकी बात सबसे पहले 1895 में H.G. वेल्स ने की थी अपनी बुक द टाइम मशीन में। अगर साइंटिस्ट की बात करें तो एल्बर्ट आइंस्टाइन पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने टाइम ट्रैवल के बारे में कई थ्योरीज दी थी। टाइम ट्रैवल दो प्रकार के होते हैं, टाइम ट्रैवल टू द फ्यूचर एंड टू द पास्ट। सबसे पहले हम टाइम ट्रैवल टू द फ्यूचर की बात करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में टाइम डायलेशन से जुड़े दो पॉइंट्स रखे। पहला पॉइंट ये कि कोई भी बॉडी जिसका मास हो वो अपने आसपास के टाइम को स्लो कर देती है। जिसका जितना ज़्यादा मास वो अपने आसपास के टाइम को उतना ही स्लो करेगी। और दूसरा पॉइंट ये कि जब भी कोई बॉडी जिसका मास हो जितनी तेज़ी से ट्रैवल करेगी उतना ही टाइम को स्लो करती जाएगी। इन दो थ्योरीज के हिसाब से एक आम इंसान हर वक्त टाइम ट्रैवल करता रहता है, मगर उसका इफ़ेक्ट बहुत ही छोटा होता है, इसलिए हमें पता नहीं चलता। एक इंसान जब भी किसी व्हीकल में ट्रैवल करता है तब वो टाइम ट्रैवल करता रहता है, मगर उस टाइम ट्रैवल का ड्यूरेशन कुछ नैनो सेकेंड्स का होता है, इसलिए उसका हमारे आम जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ता है। इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया जिसका नाम था हेफले किटिंग एक्सपेरिमेंट। अक्टूबर 1971 में दो साइंटिस्ट जोसेफ हेफले और रिचर्ड किटिंग, इन दो साइंटिस्ट ने दो एटॉमिक क्लॉक्स लिए। एक क्लॉक को अपनी लेबोरेटरी में रखा और एक क्लॉक को लेके एरोप्लेन में पृथ्वी के 2 चक्कर लगाए। जब वो लैब में वापस आए तो उन्होंने पाया कि जो एटॉमिक क्लॉक एरोप्लेन में था वो दूसरे से कुछ नैनो सेकेंड्स पीछे था। इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ कि जब भी हम ट्रैवल करते हैं तब हम कुछ नैनो सेकेंड्स टाइम ट्रैवल फ्यूचर में करते हैं। मगर ये तो हुई कुछ नैनो सेकेंड्स की बात। अगर हमें कई साल फ्यूचर में ट्रैवल करना हो तो उसकी भी साइंस में कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं जिससे कि हम टाइम ट्रैवल कई साल आगे तक कर सकें। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हम टाइम ट्रैवल करने वाली बॉडी का मास इनफाइनाइट कर दें तो वो कई साल आगे ट्रैवल कर सकती है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से जिस बॉडी का जितना ज़्यादा मास होगा वो टाइम को उतना ही स्लो करेगी। तो अगर किसी बॉडी का मास इनफाइनाइट हो तो वो कुछ घंटों में कई 100 साल आगे ट्रैवल कर सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर कोई बॉडी लाइट की स्पीड में ट्रैवल करे तो वो फ्यूचर में जा सकती है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से जो बॉडी स्पेस टाइम में जितना तेज़ ट्रैवल करेगी वो टाइम को उतना ही स्लो करेगी। इस लॉजिक से अगर कोई बॉडी लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है तो वो कुछ घंटों में कई साल आगे ट्रैवल कर सकती है।
तीसरी पॉसिबिलिटी है ब्लैक होल को ऑर्बिट करना। ये तरीका पहले वाले से मिलता जुलता है। जैसा कि हमें पता है, जिस बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा वह अपने आसपास के टाइम को उतना ही स्लो करेगी। क्योंकि ब्लैक होल्स का मास इनफाइनाइट होता है, अगर हम ब्लैक होल को एक प्रॉपर डिस्टेंस से ऑर्बिट करें तो हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। इन 3 पॉसिबिलिटी से ये पता चलता है कि टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में जाना थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली पॉसिबल है। हालांकि इस वक्त हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि हम कुछ मिली सेकेंड से ज़्यादा टाइम ट्रेवल कर सकें, पर ऐसा हो सकता है कि कुछ सालों बाद जब हमारे पास और भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो तब हम कुछ दिन आगे फ्यूचर में ट्रैवल कर सकें। तो ये थी टाइम ट्रैवल टू द फ्यूचर की बात। अब हम टाइम ट्रैवल टू द पास्ट की बात करते हैं। टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाना फ्यूचर में जाने से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। पास्ट में जाने के लिए मास या फिर मोशन का कोई रोल नहीं होता है। पास्ट में जाने के लिए साइंस में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, जो कि है वार्म होल्स। वार्म होल्स एक तरह के टनल्स होते हैं जो स्पेस में 2 पॉइंट्स को जोड़ते हैं, चाहे वो पॉइंट्स कितने भी दूर हों। वार्म होल्स के ज़रिए हम स्पेस टाइम के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा सकते हैं विदाउट एक्चुअली ट्रैवलिंग। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि वार्म होल्स एक ऐसा तरीका हो सकता है जिससे कि हम पास्ट में जा सकें, मगर कई बड़े साइंटिस्ट इसे नकारते हैं कई पैराडॉक्सेस की वजह से, जिसमें से सबसे फेमस पैराडॉक्स है द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स ये कहता है कि मान लीजिए आप पास्ट में गए और आपने अपने ग्रैंडफादर को मार दिया। इसकी वजह से अब आपके फादर का बर्थ नहीं होगा, और जब आपके फादर का बर्थ नहीं होगा तो आपका ही बर्थ नहीं होगा, और जब आपका ही बर्थ नहीं होगा तो आप पास्ट में नहीं जाएंगे और अपने ग्रैंडफादर को नहीं मारेंगे। ऐसे पैराडॉक्सेस की वजह से ऐसा माना जाता है कि वार्म होल्स के साथ भी टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है। फ्यूचर में एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ भी हम टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आने में सफल ना हो, इसका एक प्रूफ ये भी है कि हमें आज तक कोई ऐसे टाइम ट्रैवलर क्यों नहीं मिले जो कि फ्यूचर से आए हों। हमने बहुत सारी स्टोरीज सुनी होंगी कि कोई टाइम ट्रैवलर आया था कई साल आगे से, मगर वो सिर्फ स्टोरीज थी, उनका कोई प्रूफ नहीं है। इस वीडियो का कंक्लूजन यही निकलता है कि ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में जब हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हों तो हम टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में तो जा सकें मगर पास्ट में ना आ सकें। तो आपको क्या लगता है, टाइम ट्रैवल करना आने वाले सालों में पॉसिबल होगा? हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। इस चैनल पे ऐसे ही आगे भी आपको माइंड बूस्ट कर देने वाली वीडियोस मिलती रहेंगी, इसलिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।